अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को आइकिया एक्सप्लोर करवाऊंगी। मैं भी पहली बार ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आइकिया जाऊंगी आज, तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी एक्सप्लोर करवा दूंगी। तो जैसे ही हम आइकिया पहुँचे, ये आइकिया मॉल में ही इनका छोटा सा वेयर हाउस था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। जो स्पेशल आइकिया होता है, जो अलग से उनकी स्टोर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने मॉल के ऊपर ही नीचे के साइड पे मॉल था और ऊपर के साइड पे आइकिया था। तो उतनी बड़ी स्टोर नहीं थी जो नॉर्मल आइकिया होती है, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो हमने जहाँ से एंट्री ली, सामने घुसते ही मुझे किचन की सारी चीज़ें नज़र आ गई और मैंने तो यहाँ पे ही 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे ही स्पेंड कर लिया था। तो हस्बैंड ने बोला कि आपको किचन का सामान दिखना, बस आप वहीं पे ही सारा टाइम जो है ना वो स्पेंड कर लेंगी। तो दूसरी चीज़ें भी हमें देखना था। फिर मैंने यहाँ से फटाफट जो है जितनी चीज़ें भी मुझे लेनी थी वो देखते हुए हम आगे बढ़ चुके थे। और बहुत सारी प्यारी यहाँ पे क्रॉकरी थी। और वाइट जो मैंने प्लेट्स बोल्स वगैरह लिए हुए हैं, वो तो इतनी चीप प्राइस में थी कि 90 सेंट्स में आपको एक प्लेट मिल रही थी। और काफ़ी अच्छी वाली प्लेट थी, ज़्यादा हैवी भी नहीं थी और बहुत ही अच्छी वाली प्लेट थी। तो मेरे पास घर में जो राइट नाउ करेंटली अवेलेबल है वो मैंने के मार्ट से लिया था। तो मैंने सोचा कि अभी रमज़ान भी आने वाला है, तो मैं सारी क्रॉकरी जो है वो भी चेंज कर लेती हूँ। और साथ ही में जो है $650 का एक पैन था, वो मैंने लिया था। और एक बड़ा सा पैन भी था जो कि था $25 में, वो भी फिर साथ में मैंने ले लिया था। जितनी भी चीज़ें ले ली थी वो मैं घर वापस आके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे फूड कोर्ट से हमने यहाँ कीसेडिया लिया था चिकन का, जो कि हलाल थी इनकी स्टोर। मैडमैक्स करके ये इनकी फूड स्टॉल थी, तो वहाँ से हमने लिया था। वो बहुत ही मज़े का था। फिर वहाँ से खा के एक्सप्लोर करके जितनी भी चीज़ें लेनी थी वो लेकर हम वापस से घर आ गए थे। तो घर आते ही मैं आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें बताने के लिए लग गई थी। उसके बाद मैं एक मज़ेदार रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर लूँगी। तो वीडियो को यहाँ पे ही एंड नहीं करना, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ये वाली प्लेट्स मैंने 12 का सेट बना के लिया था। प्लेट्स साथ में क्वार्टर प्लेट्स और साथ में बोल्स, 12 करके मैंने पेयर बना लिए थे उसके। और साथ में ये है पैन, जो कि बहुत ही चीप प्राइस में मिला था, $650 का था। और ये वाली जो बड़ी वाली पैन है, ये थी $25 में। काफ़ी अच्छी थी और इसका गेज भी बहुत ही ज़्यादा, वेट भी बहुत काफ़ी इसका अच्छा था। और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगी, इसका मटेरियल से पता चल रहा था। वरना मैं जो के मार्ट से लेती हूँ पैन्स वगैरह, वो बहुत ही जल्दी जो है ना वॉश करने पे अंदर उसका रस्क सा आ जाता है। तो इसीलिए मैंने अब की बार आइकिया से 2 पैन्स ले लिया था। फिर साथ ही मैंने ये ग्लास का ये लेकर आई थी जग। मैंने पहले सोचा कि इसको डायरेक्टली स्टफ़ पे रख सकते हैं, लेकिन फिर घर पे आने के बाद जब मैंने इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था कि डायरेक्ट इसको आप फ्लेम पे नहीं रख सकते। तो एनीवेज़ ये हम डायरेक्टली ग्रीन टी वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। वो भी $10 में मिला था। और ये नाइफ्स थे 3, जो कि बहुत अच्छे थे, ये भी $9 में मिले थे। और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ ये एक चीज़ उठाई थी, बारबेक्यू। उनको बारबेक्यू का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो बारबेक्यू के सामान जो हैं लेते हैं कहीं भी जाने पर। तो उन्होंने सिर्फ ये वाला स्टैंड लिया था। तो मैंने इस तरीके से उसको पेयर करने के लिए लिया कि डाइनिंग टेबल पर जब मैं रखूं तो मैं इस तरीके से उसको
प्लेस कर सकती हूँ। बड़ी प्लेट के अंदर मैं क्वार्टर प्लेट रख दूँगी और उसके अंदर मैं बोल रख दूँगी। तो उस हिसाब से मैंने ये 12-12 करके पेड़ बना के लिए थे। तो इतनी चीज़ें हमने आइकिया से आज शॉपिंग की थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने में। अभी इंशाल्लाह मैं रमज़ान में सारी क्रॉकरी चेंज करूँगी, उसका भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं रेसिपी पे। मैंने सबसे पहले यहाँ पे डो बना लिया था, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इसमें था व्हीट फ्लावर, मैदा 1:1 रेशियो, साथ में सॉल्ट, शुगर, ईस्ट, थोड़ा सा ऑयल। जैसे आप पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए डो बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने डो बना लिया था। उसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया था। साथ ही में मैंने एक दिन पहले ही यहाँ पे चिकन को बॉईल होने के लिए रख दिया था। चिकन बॉईल होने के बाद दूसरे दिन मैं ये काम कर रही थी कि पैन में लिया थोड़ा सा ऑयल, चिकन को डाला, अच्छी तरीके से उसको श्रेड किया। साथ में मैं यहाँ पे कुछ मसाले डालूँगी। पहले तो मैंने नमक डाला, फिर साथ में गार्लिक पाउडर, यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साथ में थोड़े से ड्राइड पार्सले मैं यूज़ करूँगी। आप फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे चिकन पाउडर, और ये मेरे पास करी मसाला रखा हुआ था। ये टोटली ऑप्शनल है। जितने भी बेसिक से चीज़ें घर में अवेलेबल है उससे भी स्टफिंग बन सकती है। तो यहाँ पे चिली सॉस मैंने ऐड किया था और चिकन टिक्का मसाला मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, तो हम बनाने क्या वाले हैं? ये बहुत ही मज़ेदार सी अफ़गानी डिश बनाने वाले हैं, जो कि है बुलानी, जो बेसिकली पराठा ही होता है। चिकन स्टफ्ड पराठा है ये। तो वही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद चिकन में ही सारी सॉसेस मैंने डाली, जैसे सोया सॉस, विनीगर, चिली सॉस, टोमेटो सॉस और टोमेटो पेस्ट। ये वाली चीज़ें डाल के हम उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने के लिए उसको रख देंगे। साथ ही साथ जो हमने रखी थी प्रूफिंग के लिए, वो भी अच्छी तरीके से प्रूफ हो चुका है, डबल हो चुका है साइज़ में। तो इसको निकाल के इसमें की एयर निकाल लेंगे सारी। उसके बाद बॉल्स बना के इसके रोटियां बेल लेंगे। तो बुलानी नॉर्मल सा पराठा ही होता है, स्टफ्ड पराठा, लेकिन जो इसका डो बनाने का तरीका है उसमें नॉर्मल से पराठे में यीस्ट नहीं जाता, लेकिन बुलानी बनाते वक्त आप उसमें यीस्ट डाल सकते हो। तो इसके सारे मैं पोर्शंस बना लूँगी और इस तरीके से राउंड राउंड करके रख लूँगी। उस पर भी क्लॉथ उस पर ढाँप दूँगी, ताकि उस पर हवा नहीं लगना और वो सख्त ना हो। तो एक एक यहाँ पे बॉल लेके मैं बना लूँगी। अच्छा, तो मैं ये बना क्यों रही हूँ? क्योंकि एवरी फ्राइडे जब मेरे हस्बैंड मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे कोई अफ़गानी फैमिली जो हैं वो टेंट में बुलानी सेल करते हैं। तो जब भी मेरे हस्बैंड जाते हैं नमाज के लिए, तो वो ब्रेकफास्ट के लिए ला लेते हैं ये। तो मेरी बेटी को ये बुलानी इतना ज़्यादा पसंद आया, जब हमने 3 से 4 बार खाया और बहुत मज़े का वो बनाते हैं। तो हस्बैंड वाइफ वहाँ पे सेल करते हैं मस्जिद के पास। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो मैं इसको घर पे बना के मेरी बेटी के लिए फ्रीज़ कर लूँगी। उसको जब भी खाने का दिल हो, मैं उसको निकाल के नॉर्मल सा तवा पे कुक करके दे दूँगी। और हम भी ये बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। और कितनी की बार मैं और मेरे हस्बैंड भी नाश्ते में बुलानी ही बस खा लिए थे, साथ में कॉफ़ी ले लिया था और हमारा परफेक्टली ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। अभी इसको फ्रीज़ कैसे करेंगे? तो मैं इसको 2 सेकंड्स के लिए ही बस सामने और पीछे इसको सेकूंगी। उसके बाद निकाल के बाजू प्लेट में या ट्रे में रख लूँगी। तो इस तरीके से वो एक दूसरे पे चिपकेंगे भी नहीं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप उसको ज़िपलॉक बैग में या फिर कोई भी पैकेट में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको आप शेप भी आपकी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल बुलानी का शेप होता है वो इस तरीके से हाफ सेमी सर्कल होता है, जैसे पूरी टाइप होती है। तो ये वाली शेप उसकी हो जाती है।
तो आप पराठा नॉर्मल सा बेल लेंगे, अंदर स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग में मैंने यहाँ पे चीज़ भी डाली थी। अगर आप लोगों को नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मज़े का दिखेगा। तो यहाँ पे सारी बुलानी जो है बन के रेडी हो गई थी। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको बटर पेपर में मैं एक एक करके रखती जाऊंगी और फिर कवर में डाल के हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ तो आराम से आप इसको 4 से 5 महीने भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी आपका मन हो बस तवे पे ऑयल डालना है और बुलानी को फ्राई कर लेना है। अगर तवे पे नहीं करना है तो अगर आपके पास ग्रिलर है या सैंडविच मेकर है, उस पे भी आप इसको रख के प्रेस कर सकते हैं। वो 1 से 2 मिनट में बस रेडी हो जाएगी। तो ब्रेकफ़ास्ट कभी भी बना के रखने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो ब्रेकफ़ास्ट के लिए बना के फ्रीज़ करती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड को नाश्ते में शामी रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए शामी बना लेती हूँ। अभी मैंने ये वाली चीज़ जो है मेरी बेटी के लिए बनाया, लेकिन हम भी इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके के चीज़ें बना के रखने से ना कन्वीनियंट हो जाता है ब्रेकफ़ास्ट के लिए। तो यहाँ पे इतने सारे बन के रेडी हो गए थे माशाल्लाह से। और मैं अभी आप लोगों को एक फ्राई भी करके बताऊंगी। थोड़ा सा ऑयल लेना है और बस इसको ऑयल में रख देना है। बहुत ही मज़े की बन के ये रेडी हो जाएगी स्टफिंग, और इसकी ब्रेड बहुत ही मज़े की बनेगी। इसमें ईस्ट डाला है ना, तो वैसे टेस्ट इसका नॉर्मल पराठे से बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ देख सकते हो आप कितना मज़े का ये लग रहा था। उसके बाद मैं पैकेट्स को जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।